मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना शुरू हो चुका है और 15 दिसंबर तक ये रहेगा। अब देखिए, आपको मार्गशीर्ष में किसी भी दिन तुलसी के पत्ते गंगा जल में डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है। अचानक ही करोड़पति बन जाओगे। तो देखिए, 16 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना रहेगा और यही वो माह है, यही वो महीना है जिसमें विशेष तौर से श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना भी इसी माह में की जाती है। और इस माह में, इस महीने में कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपको पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। आपके जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए इसी माह में पितरों का तर्पण भी किया जाता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनसे जुड़े हुए उपाय भी किए जाते हैं। और तुलसी का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि गंगा जल और तुलसी दोनों को साथ में मिलाकर आपको उपाय करना है। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी धन संपदा आपके घर में कम है, जो धन आपका बढ़ नहीं रहा है या निर्धनता आपके घर में छाई रहती है, तो तुलसी का ये उपाय आपके घर में, आपके जीवन में महा चमत्कार करने वाला है। देखिए, श्री हरि विष्णु तो सीधे सीधे आपसे प्रसन्न होते हैं जब भी आप माँ तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जब भी आप तुलसी का उपाय करेंगे ना, आपके जीवन में हमेशा आपको चमत्कार मिलेगा, क्योंकि माँ तुलसी बहुत जल्दी मनोकामना को भी पूरा करती हैं। श्री हरि विष्णु हमेशा ही माँ तुलसी की सारी बात मानते हैं। दूसरी चीज़, जिनके घर में तुलसी का पौधा सही जगह पर, सही दिशा में लगा हो, तो उनके घर में तो निर्धनता कभी आती ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग तुलसी जी का पौधा लाते हैं, उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि तुलसी में कभी भी जल डालना। देखिए, रविवार और एकादशी को भूलकर भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, इससे पाप लगता है, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु के लिए। एकादशी वाले दिन व्रत होता है और रविवार के दिन माँ तुलसी आराम करती हैं। दूसरी चीज़, गलत दिशा में तुलसी का पौधा अगर लगा है तो निर्धनता घर से दूर नहीं होती है। कभी भी आपको तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में नहीं लगाना होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा सबसे पहले तो उत्तर दिशा में आपको लगाना है। पूरब दिशा में भी आप इसे लगा सकते हैं, ईशान कोण में भी लगा सकते हैं, बस दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है। चलिए बात कर लेते हैं तुलसी के पत्ते गंगा जल में डालकर कहाँ रखना है और किस तरह से आपको ये उपाय करना है। देखिए, माँ तुलसी ही हैं जो आपके भाग्य को रातों रात चमकाएंगी और आपकी हर मनोकामना जब भी आप माँ तुलसी से कहेंगे वो बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि माँ तुलसी जो है ना, ये अपनी भक्तों की मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा करती हैं। तो 15 दिसंबर तक आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये उपाय रविवार के दिन और एकादशी के दिन नहीं करना है, क्योंकि इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तुलसी के 2 से 3 पत्ते लेने हैं। 4 पत्ते आप यहाँ पर ले लीजिए। आप कोशिश करें कि जो पत्ते गिर जाते हैं तुलसी माता के, वही पत्ते आप ले लें। ठीक है ना। अगर नहीं गिरे हैं तो आप तोड़ भी सकते हैं, लेकिन जब आप तुलसी के पत्ते तोड़ेंगे, सबसे पहले माँ तुलसी से आपको प्रार्थना करनी है कि मैं आपके पत्ते ले रही हूँ। इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और 4 पत्ते तुलसी माँ से, तुलसी जी के पौधे से आपको ले लेने हैं। अब साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लेना है गंगा जल। ठीक है ना। गंगा जल तो सभी के घर में होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो जहाँ भी पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से आप लेकर आएँ। थोड़ा सा गंगा जल लेंगे, चाहे तो इसे किसी कटोरी में कर लें या फिर किसी बोतल में कर लें। किसी भी बर्तन में आपको थोड़ा सा गंगा जल करना है और एक एक करके सारे पत्ते आपको उसी कटोरी में, जिसमें आपने गंगा जल किया है, जिस भी बर्तन में किया है, सारे पत्ते तुलसी के उसमें आपको डाल देने हैं। अब ये कटोरी आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, मान लीजिए आपने ये शुक्रवार को किया, गुरुवार को किया या सोमवार, मंगलवार, उस दिन आपको क्या करना है, गंगा जल के साथ इस कटोरी को तुलसी के पत्ते डालकर घर के मंदिर में रख देना है और फिर एक देसी घी का दीपक लगाकर श्री हरि विष्णु का ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु का सबसे चमत्कारी मंत्र। आप ये मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। कोई सा भी मंत्र आप बोलिए, बोलना 11 बार है। ठीक है ना। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी भी आप बोल सकते हैं, अगर आप मंत्र बिल्कुल से ध्यान नहीं रख पाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन उठना है, स्नान आदि करेंगे सबसे पहले
और फिर जो तुलसी के पत्ते और गंगा जल आपने अपने घर के मंदिर में रखे थे उस कटोरी को उठा लेंगे और उसी तुलसी के पत्ते से उस गंगा जल का छिड़काव आपको अपने पूरे घर में करना है। जितने भी कमरे हैं, ठीक है ना, जो भी रूम्स हैं, जो भी घर का आंगन है, बालकनी है, सभी जगह पर छिड़काव करना है। शौचालय और वॉशरूम में आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। मुख्य द्वार पर भी छिड़काव करेंगे। बाकी जो बचा हुआ गंगा जल होगा आपको क्या करना है, उसे आपको संभाल कर रख देना है। अगर बच जाता है तो अगले दिन उस गंगा जल का फिर से आप छिड़काव कर दें। तो जब तक कटोरी में गंगा जल रहेगा तब तक आपको उस गंगा जल का छिड़काव तुलसी के पत्तों से करना है। जब पूरा गंगा जल उसमें ख़त्म हो जाएगा कटोरी में, फिर आपको उन तुलसी के पत्तों का क्या करना है। देखिए, ये तुलसी के पत्ते आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने हैं। घर में जितने भी सदस्य हैं थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सभी को देना है और इसको खा लेना है। श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है कि हमारे घर से निर्धनता को दूर करें और हमारे भाग्य को चमकाएं। माँ अपनी कृपा हम पर हमेशा बनाए रखें। तो देखिए, इस तरह से जब आप प्रार्थना करेंगे और तुलसी के ये पत्ते ग्रहण करेंगे जिन पत्तों से आपने छिड़काव किया है, विश्वास मानिएगा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। माँ तुलसी के इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इस उपाय को कर चुके हैं, जिन्होंने देखा है कि कैसे माँ आपको आशीर्वाद देती हैं, वो हमेशा इस उपाय को करते हैं। तो करिए ये उपाय, क्योंकि ये उपाय बहुत चमत्कारी है। देखिए, आपको बता दें कि जो मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना होता है, इसमें गंगा जल का बहुत महत्व होता है और गंगा जल से स्नान का भी बहुत महत्व होता है। तो कोशिश करें कि इस माह में आप गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करें। तो इस माह में जो गंगा जल डालकर स्नान करते हैं उन्हें श्री हरि विष्णु के धाम में स्थान मिलता है और समस्त पाप व्यक्ति के नष्ट होते हैं। तो देखिए, 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जो लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता है, भाग्य में दुख लिखे हैं, भाग्य में ठोकरें खाना लिखा है, या जहाँ पर आपको ऐसा लगता है ना कि जीवन में पूरी तरह से आप हार चुके हैं, तो सच्ची श्रद्धा से आपको एक बार माँ तुलसी के ऊपर विश्वास करके, श्री हरि विष्णु के ऊपर विश्वास करके ये तीसरा उपाय करना है। तो जिनके पास पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, या पैसे को लेकर बहुत परेशान है, सफलता जीवन में नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछे पड़ा हुआ है, वो लोग ये उपाय करेंगे तीसरा। और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है। अब तुलसी के गमले की जो मिट्टी होती है ये साधारण नहीं होती है। जब भी आप किसी भी गमले में या कहीं पर भी तुलसी का पौधा जिस मिट्टी में लगा देते हैं उसमें समस्त तीर्थों का वास हो जाता है। तो जब आपने तुलसी का पौधा किसी गमले में लगा दिया तो समझ लीजिए उस मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास हो गया। अगर आप तुलसी के गमले की एक चुटकी मिट्टी निकालकर स्नान कर लेते हैं उससे, मतलब जल में डालकर उस जल से स्नान कर लेते हैं, तो आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करने तक की आवश्यकता नहीं होती है। आपको समस्त तीर्थों का पुण्य अपने घर पर बैठे बैठे ही मिल जाता है। तो जो लोग भाग्य को लेकर परेशान हैं, मतलब दुर्भाग्य जिनका पीछे पड़ा है, वो लोग तो विशेष कर इस उपाय को करें। तुलसी के गमले की एक चुटकी मिट्टी लेकर अपने जल में डालकर, जिस पानी से भी आप स्नान करते हैं उस जल में डालकर आपको स्नान करना है। और देखिए, ये उपाय किस दिन करेंगे, तो देखिए शुक्रवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। बस कोशिश करनी है आपको कि रविवार के दिन आपको यह उपाय नहीं करना है। तो आज की वीडियो में 3 उपाय बहुत ही उत्तम हमने आपको बताए हैं। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, माँ तुलसी के पास आपको दीपक जरूर से लगाना है शाम के समय में, कभी निर्धनता घर में नहीं आएगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जयकारा लगा दें, जय माँ लक्ष्मी आज आपको लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।